आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्किल्स की पाठशाला में स्वागत है। स्किल की पाठशाला में आज हम सिक्स सिग्मा कोर्स का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। ये होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें उसके पहले हम एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन देखना चाहेंगे। तो पहले आप गेस करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा। तो पिछली बार हमने बात करी थी डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा की। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा में नहीं प्रेजेंट है? तो इम्प्रूव हमारा जो है सही आंसर है। ये डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा में नहीं होता है। डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा DMA DV मेथड होती है जो हमने कल डिस्कस करी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका मैक्सिमम डेटा कंसंट्रेट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब सेंट्रल कहाँ सबसे ज़्यादा आपका डेटा इकट्ठा है या कोई प्रोडक्ट है वो इकट्ठा है या जो भी है आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ मिलता है, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? चलिए मान लेते हैं कि आपके आसपास कोई लोकल मार्केट है, जैसे यहाँ पर डी मार्ट है, काफ़ी फेमस मार्केट है। मान लीजिए आप वहाँ पे शॉपिंग करने जाना चाहते हैं। वो खुलता है 10 बजे और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक गूगल करने पे ग्राफ मालूम पड़ता है। इस ग्राफ से पता पड़ता है कि भैया इस टाइम पे इतने इतने लोग रहते हैं। अब आपको आपकी शॉपिंग मिनिमम टाइम में करनी है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि आप 6 बजे शॉपिंग करने जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो यही सेंट्रल टेंडेंसी का काम होता है। यहीं से पता पड़ता है कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट कहाँ है। जैसे इसमें दिख रहा है 6 बजे, तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप 1 बजे 2 बजे से पहले इधर शॉपिंग कर ले, उसके बाद 9 बजे आप शॉपिंग करने जाएँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपकी शॉपिंग ख़त्म कर लें। तो ये होती है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मेजर्स होते हैं जो होते हैं मीन, मीडियन, मोड। ये अलग अलग मेजर्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। ठीक है, तो मीन सबसे पहले क्या होता है? मीन होता है एवरेज। क्या होता है मीन? मीन होता है एवरेज। अब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? मान लीजिए आपके पास एक हफ्ते का आपका रेनफॉल है, आपके घर के आसपास का रेनफॉल आपके पास है एक हफ्ते का। ठीक है, मान लीजिए ये डेटा है उसका, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब मीन निकालने के लिए मीन से हमें क्या पता पड़ेगा कि हमें पूरे हफ्ते में एक्चुअली कितना बारिश है। अब मैं इतना डेटा दे दूंगा, जैसे मान लीजिए पूरे साल का डेटा दे दूँ, तो आप समझ नहीं पाएंगे ना कि आपके यहाँ कितना पानी गिरता है या कुछ भी। मीन तो मीन से हमें पता लगता है कि ऑन एन एवरेज। अब हर दिन का आप एग्जैक्ट नहीं देख सकते, तो जैसे ही हमें मीन पता पड़ेगा तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि पहले दिन इतना हुआ होगा, दूसरे दिन इतना, इस तरीके से। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये जितनी भी टर्म्स लिखे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी डाटा है आपके पास, आपको सम करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सम करा है। 34 + 36 + 33 + 37 + 39, ये हो गया आपका सम। ठीक है, उसको हम डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 3 6 और एक 7 टर्म्स है, तो डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा आएगा, इट इज़ कॉल्ड, ये हमारा मीन है। ठीक है, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या होती है? मीडियन इज सेंटर मोस्ट वैल्यू। सेंटर मोस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर हम 10 बच्चों को उनकी हाइट के क्रम के अनुसार इकट्ठा करें, मान लीजिए हमने, तो ये वाला जो बच्चा होगा ये मीन होगा, उसका मीडियन होगा। समझ गए आप? जो सेंटर मोस्ट वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। जैसे यही हमारा पिछला वाला डेटा सेट था, जो पिछली बार था रेनफॉल वाला, हमने उसी को लिया है। अभी ऑड नंबर, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑड और एक होता है इवन। ठीक है, तो अब इवन में और ऑड में क्या अंतर आता है? देखिए, जब हम ऑड डिजिट होते हैं तो जब आप कितनी है? 7 है, तो मिड में जाने के लिए 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, तो सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या आई आपकी? जो आई है सेंटर मोस्ट वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड एज मीडियन। तो इस केस में आपका 35 मीडियन हो गया। ठीक है, पर मान लीजिए अब दूसरे केस में आपके पास कितनी वैल्यूज हैं? 3 3 6
और 2 8 8 वैल्यूज है। तो अब मीडियन पे जाएंगे तो 3 इधर से हट गई, 3 इधर से हट गई, ये 2 बची हैं हमारे पास में। ठीक है, अब 2 का मीडियन हमने निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का हम मीन लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 35.5। तो हमारा मीडियन कितना आएगा, 35.5 आ जाएगा। ठीक है, मीडियन आपका क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मोड की बात करते हैं। मोड क्या होता है, मोड होता है अगर आपके पास कोई डेटा सेट है तो उसमें कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट होती है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान का सर्वे करा। ठीक है, एक दुकान का आपने सर्वे करा, या उसको हटा देते हैं। ठीक है, हम ये वाला एग्जांपल देते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, ये कुछ डेटा सेट दिया हुआ है मेरे पास में। ठीक है, ये डेटा सेट है। अब इसमें हम जब देखेंगे तो ये 30 एक बार है, 33 2 बार है, 34 वन टाइम है, और 35 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। 30 की कितनी है, 1। 33 की कितनी है, 2। ठीक है, 36 की कितनी है, 2। 39 की कितनी है, 1। तो जो फ्रीक्वेंसी वाइज मैक्सिमम होता है उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब एक डाटा सेट के मोर देन 1 मोड्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बार 36 और होता है डेटा सेट में, तो मेरे 35 और 36 2 मोड्स होते हैं। उनको हम बोलते हैं बाय मॉडल। बोलते हैं मैंने बोलते हैं बाय मॉडल डेटा सेट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हाउ डिस्पर्स अ वैल्यू मेजर इज, मतलब ये कितना फैलाव है। जैसे आपने देखा था, जैसे एक कर्व होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा आपका, ये तो मीन होता है, मीन। ठीक है, अब इससे जो दूरी होती हैं पॉइंट्स की उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक है ये लेटर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या होता है, सिग्मा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस को हम एस लिखते हैं, और एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं हम इसे कैसे निकलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो एक एग्जांपल करते हैं। आप और आपका एक दोस्त है, उसने कुछ डॉग्स की हाइट मेजर करी है, 5 डॉग्स की हाइट मेजर करी है। अब हम इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। चलिए, तो मीन जो है हमारा, देखिए मीन का तो फॉर्मूला सेम है। सारा आप लेंगे, सारे डेटा सेट लेंगे, डिवाइड बाय उनकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका मीन। अब वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, वेरिएंस के लिए हम करेंगे, ये हमारा मीन आया। ठीक है, तो इट इज़ डेटा पॉइंट जो है आपका, जैसे पहला डेटा पॉइंट है 600 माइनस मीन 394 लेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसे हम सारे इंडिविजुअल पॉइंट का करेंगे। जैसे 470 माइनस 394 76 आएगा। इस तरीके से हमने सारे डेटा पॉइंट का करा, स्क्वायर करा। नेगेटिव को हम नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिख देंगे, स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इन सबको, ये हमारा जितनी ब्रोकर हुआ है फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर करा, इसको डिवाइड किया, और ये आ गया हमारा वेरिएंस। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो 147 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या होता है, देखा 394 माइनस
147। ठीक है, हम जब ये वैल्यू जो आएंगी प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस 147 के अंदर इसकी 68% जो आपका डाटा सेट है उसकी वैल्यूज़ इसके अंदर लाई करती है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आज हमने सीखा कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, अब और वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, ये आज हमने सीखा है। ये आपका बेस है सिक्स सिग्मा के लिए। सिक्स सिग्मा में आपको आगे जाके यही सब सुनने को मिलेगा कि मीन से ये आउट है, मीन से वो है, इतना स्टैंडर्ड डेविएशन, इतने सिक्स। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में आपको डिफाइन फेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।